आप सभी को मेरा गहरा गहरा नमस्कार। साथियों, वर्तमान में चुनावी दौर चल रहा है। चुनावी रैलियां निकाली जा रही हैं। वोटरों को लुभाने के लिए कहीं वायदे किए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार है और कई प्रकार की जो पार्टियां हैं वो सभी विकास की गति को आगे देने के लिए लोगों के पास पहुंचती हैं। जनता और जनार्दन से मिलने का काम जारी है। रैलियां निकाली जा रही हैं, कई प्रकार की घोषणा की जा रही हैं। लेकिन जो चुनाव पहले था और जो चुनाव अभी हो रहा है, भिन्नता दिखाई देने को मिलती है। मीडिया प्रभावी है। पहले हर घर से मिलते थे, लोगों का सुख दुख जानते थे, जनता के पास नेता जाते थे और सभी से मिलते थे। अभी मीडिया के माध्यम से लोगों को मिला दिया जाता है, मीडिया को खरीदा जाता है। गोदी मीडिया भी लोग अभी उसे कहते हैं। तो ये तो सत्य है कि मीडिया ऐसा काम ना करे जिससे गलत संदेश जनता के पास जाएं और अपनी मनोदशा को बदल करके अपने वोट पर प्रभाव डाल करके जो जनमत का अधिकार है। हमारे यहाँ पर जो वोट दिया जाता है वो गुप्त मतदान होता है मेरे साथियों। वोट किस पार्टी को दिया है ये किसी उम्मीदवार को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा मतदान हमारे यहाँ पर लागू है। एग्जिट पोल अभी सर्वे कर रहा है। कल मेरे पास भी आए थे, मेरा नाम पूछा, पता पूछा, पार्टी के बारे में पूछा। मेरे से पूछा गया कि आप किसका वोट देते हो सर, किसका वोट देंगे आप। मैंने बताया जी ये बात मैं बता नहीं सकूंगा आपको, क्योंकि ये गुप्त मतदान होता है और किसी को कहा नहीं जाता है कि मैं कौन सी पार्टी को वोट दूंगा। और पहले जो पार्टी जीत जाती थी, प्रधानमंत्री बन जाते थे, राष्ट्रपति बन जाते थे और विधायक बन जाते थे, जो भी पद दिया जाता थे उस पे स्तर होने के बाद में जो पार्टी जीत करके बहुमत में आ जाती थी और सरकार चला देती थी, तो वो सभी लोग इस बात को कहते थे कि आप सभी ने हमारे वोट दिए हैं, हम जीत गए हैं। अब ना कोई कांग्रेस है ना कोई बीजेपी है, ये सरकार आपकी है और आप सभी ने हमें वोट दिए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जीत के बाद प्रधानमंत्री स्वयं अपनी पार्टी का प्रचार करें, ये तो अच्छा नहीं है। मोदी जी ने कई घोषणाएं की हैं और विदेशों में जाते हैं, उनके बोलने की जो भाषा शैली है और उनके जो ऐतिहासिक कार्य हैं, जनता उनको किस नज़र से देखती है, ये तो जनता का अपना अपना दिमाग होता है। क्या उन्होंने देश के लिए किया है और क्या करेंगे, क्या कहा था और क्या हुआ है, ये आप सब लोग जानते हो, जनता जनार्दन जानते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि उन किसानों को फायदा होना चाहिए जो कि आपके अन्नदाता हैं। किसान बहुत दुखी हैं क्योंकि प्रकृति की जो मार पड़ती है वो किसान झेलता है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अभी तक कोई उचित मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, मांगते हैं, लेकिन उसको फटकार दिया जाता है। अपना उनको जो अधिकार हैं, फसल बीमा जो किया जाता है वह दिखावा है। कोई फसल का इतना पैसा नहीं दिया जा रहा है किसानों को जितना कि मिलना चाहिए, जितना कि पैदावार उनको होती है। और किसान को जब आप देखेंगे खेत पर जब वो काम करता है तो बहुत
मेहनत होती है, पसीना पसीना हो जाता है और सुबह से शाम तक वो परिवार अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उस ज़मीन में कुदेरते रहते हैं और अपनी फसल को देखते रहते हैं, आस लगा के बैठे रहते हैं कि कब हमारी फसल आएगी, हमारी फसल पकेगी तो घर में पैसे आएँगे। उधार लिए उनको पैसे देने हैं, उधारी के कर्ज में किसान डूब रहा है क्योंकि उनके पास अन्य विकल्प नहीं हैं। लोग जो दूसरे हैं, जिनकी नौकरियाँ हैं या कोई व्यापार हैं, वो व्यापार को, नौकरियों को और उनके माध्यम से अपने परिवार का संतुलन बना लेते हैं। लेकिन किसान के पास कोई विकल्प नहीं रहता है, वो तो सिर्फ परमात्मा और प्रकृति के भरोसे चलते हैं और उस अनाज को उगा देते हैं कि बिकेगा तो पैसे आएगा। तो उसकी सोच लीजिए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि जितना भी फायदा हो, जितना भी मिल सके इन किसान भाइयों को दीजिए, क्योंकि वो वही लोग हैं जो कि रात दिन मेहनत करके अपनी फसल उगा कर आप तक भेजते हैं और ये किसानों की मेहनत के पैसे हैं जिनसे सरकार चलती है। साथियों, अब जागने का समय आ गया है, हमें जागना पड़ेगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो युवा पीढ़ी हैं, जो पढ़ लिख कर के आगे बढ़ी हैं, जो मत की कीमत जानते हैं, वो अपना वोट का ठप्पा वहीं मारेंगे जहां पर वो चाहते हैं। इतना तो हो ही गया है। पहले वोट का अधिकार था लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन पढ़े लिखे युवा अब वोट का अधिकार समझने ले गए हैं और कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं और कौन सी सरकार को लाएंगे ये उन्होंने तय कर लिया है। राहुल जी को पप्पू कहा जाता है, लेकिन पप्पू अभी तो कुछ अलग कर रहे हैं। वह गरीबों में बीच जा रहे हैं, उनका सुख दुख बांट रहे हैं और निडर होकर के घूम रहे हैं, साधारण कपड़े पहन चुके हैं। क्या ये पप्पू जिसका नाम लिया जा रहा है, कहा जा रहा है, वो राजनीति में फिर से सक्रिय हो पाएंगे कि वो सत्ता में आएंगे या ना आएंगे? क्योंकि मोदी जी ने तो बोल ही दिया है कि कांग्रेस मुक्त हमारा देश होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस मुक्त हमारा देश होगा या नहीं होगा, ये तो फैसला आपका है। मेरा कोई विशेष पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं बिकने वाला मीडिया नहीं हूं और किसी प्रकार का हम पर दबाव नहीं है कि हम कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को वोट दें। ये अपना वोट गुप्त है। कभी मैं जीवन में कभी मैंने बताया नहीं है कि वोट मैंने किसको दिया है। ये अपना निर्णय होता है। वोट देना कोई छोटी चीज नहीं होती है। साथियों, आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है तो वोट होता है। अच्छा तो दोस्तों, मिलते हैं दोबारा। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।